शीतल जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, वो उन्होंने कहा विनोद जी ने इनके बारे में कि बहुत बदला हुआ इंसान है। मैंने कहा बड़ा इंप्रूव किया है अपने को। हाँ, लेकिन मैं पढ़ दूं जरा टेली ये जो जंग पूरा की, क्योंकि अभी इकलौती ऐसी सीट है आम आदमी पार्टी के हवाले से जो घोषित हुई है कुलदीप कुमार की बात। हालांकि कुलदीप कुमार की सीट पर कोंडली पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने मान लिया है। 30,665 वोट मिले हैं तरविंदर सिंह मारवा को, जो कांग्रेस से आए थे, भारतीय जनता पार्टी में टिकट पाए, कुछ ही महीने पहले आए थे, टिकट पा गए और टिकट पाने के बाद अब 30,665 वोट पाकर जीत गए हैं। 30,029 वोट मिले हैं मनीष सिसोदिया को, मात्र 636 वोट कम। और तीसरे नंबर पर रहे हैं फरहाद सूरी, कांग्रेस पार्टी के 6,551 वोट उनको मिले हैं। यानी कि अगर ये वोट नहीं बंटता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो हो सकता है नतीजा कुछ और होता। शीतल जी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी गई थी इसी तरह से और वहाँ कांग्रेस को नुकसान हुआ था। दिल्ली में ऐसी सीटें बहुत तो नहीं, लेकिन इतनी सीटें हैं कम से कम 6 या 7, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 10% से ज़्यादा वोट मिला है और वो सीटें आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई है। तो इतना फर्क तो आ सकता था, लेकिन ट्रेंड पे ढोल नगाड़े बज रहे थे। हाँ। सीटें 0 हैं, लेकिन ढोल नगाड़े वहां बज रहे थे बीजेपी दफ्तर। तो वो आम आदमी पार्टी की हार में अपना भविष्य देख रही है कि शायद फिर से वो गोल्डन डेज लौटेंगे जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो। इस तरह की सोच दोनों पक्षों में कार्यकर्ताओं के बीच रहती है। अबे जी भी इसी बात पर नहीं खुश है कि नहीं पता नहीं, राजनेता उसको दूसरी तरह से लेते हैं, लेकिन जरूर उनमें कार्यकर्ताओं में कड़वाहट थी और वो व्यक्त होती है, हो रही है, बहुत जगह व्यक्त हुई। अभय जी, मैं इस पर आपका रिमार्क चाहती भी हूँ। उमर अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट है कि और अलग अलग लड़ लो, क्या अगर यूनाइटेड लड़ती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये एक टेक भी हो सकता था क्या? दैट कुड बी अ डिसीजन टू। अभय जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप। जी हाँ, नाउ योर आवाज आ रही है आपको गरिमा जी? हाँ हाँ। उमर अब्दुल्ला जी का अपना राजनीतिक दल है, उनके अपने पृथक विचार हैं। कांग्रेस पार्टी की यह मान्यता थी कि जो आम आदमी पार्टी एज ए होल नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल जी कुछ लोग थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी, खासकर शीला दीक्षित जी, मनमोहन सिंह जी को इरादतन डिफेम किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहने पर, और एक ये षड्यंत्र रचा हमारे खिलाफ। तो ये एक बहुत छोटा सा स्पान इनका था, उसमें इनका मुखौटा उतर गया। तो इसलिए ये कहना अब्दुल्ला साहब का कि साथ मिलकर, हमने पहले ही कहा था कि जो इंडिया गठबंधन दल है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना हुआ दल है, और मेरी ऐसी मान्यता है कि ये समूची दिल्ली में, और जो बात सुकेश जी कह रहे थे जश्न, वो जश्न इस बात का नहीं था, हमने नहीं जश्न मनाया इस बात का, लेकिन जहां उम्मीदवार देवेंद्र यादव आगे चल रहे थे तो हो सकता है कि वो स्पेसिफिक कोई सेलिब्रेशन की बात हो, लेकिन दिल्ली की जनता ने जो अकर्मण्यता थी आपकी, जो ये छद्मवेश धारण कर रखा था, उस मुखौटे को उतार दिया। अब हम आज कहते हैं इस चैनल पर आपके माध्यम से कि जो लाइक माइंडेड वर्कर्स हैं, जो ईमानदारी के कारण इनके भुलावे में आए थे, हम निमंत्रित करते हैं, क्योंकि आज के बाद से आप पार्टी का पराभव प्रारंभ है, इस राजनीतिक दल का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ये आप लिख कर रख लीजिए। लेकिन